बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद महागठबंधन अब अपने ही घटक दलों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कभी राष्ट्रीय जनता दल ये कहता है कि कांग्रेस से गठबंधन करके हमने घाटे का सौदा किया, तो अब कांग्रेस ने खुले रूप से मीडिया में बयान देना शुरू कर दिया है कि आरजेडी की वजह से कांग्रेस 17 से सीधे 5 सीटों पर आकर सिमट गई है। ये शकील अहमद कह रहे हैं, पूर्व विधायक और विधायक दल के नेता रह चुके हैं शकील अहमद, और उन्होंने ये बयान दिया है। इस बयान के बाद से अब बिहार की राजनीति में खास तौर पे महागठबंधन के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी टूट जाएगी? क्या महागठबंधन टूटकर बिखर जाएगा? शकील अहमद ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए तमाम बयान अपने दिए हैं। शकील अहमद ने जो बयान दिया है वो आप सभी दर्शकों को हम सुना देते हैं। आरजेडी के साथ गठबंधन का कोई लाभ नहीं। शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार में हार का दोषी राजद है, मैं मजबूत संगठन खड़ा करना चाहिए था। आपको बता दें कि पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने राजद के साथ गठबंधन का कोई लाभ नहीं है, यह आरोप लगाया है। जब बिहार के लीडरशिप दिल्ली गए थे तब भी ये बातें वहां कही गई थी। ये बातें शकील अहमद खान कह रहे हैं। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि जिस काम में लाभ नहीं उसे छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा गठबंधन रहा, लेकिन उसमें अब हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। चुनाव में हार का वो हमें ही दोषी मान रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें हार की असली वजह राष्ट्रीय जनता दल है। यह गलत बात है। जब हम लोग मिलकर साथ लड़े तो मिलकर ही हमें हार का भी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, जो बार बार आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं। शकील अहमद खान आगे कहते हैं कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और जितने लोगों ने भी चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो वोट परसेंटेज है, समाज और वर्ग का वोट हमें राजद के साथ रहने में नहीं मिल पाता। ये सारी बातें कांग्रेस के लीडरशिप ने कही है, मगर अब कहने से कुछ नहीं होगा। बिहार में एक मजबूत संगठन खड़ा करना होगा, जनता को राहत देने वाले काम को करने पड़ेंगे। बिहार सरकार के एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ जन आंदोलन पर जाना पड़ेगा। आंदोलन और संघर्ष के गर्भ से ही पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस को 1990 वाला दम वापस लाना होगा। कांग्रेस ने कहा कि महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए कांग्रेस लगातार अपना राजनीति स्पेस खोती चली जा रही है, और इस बयान के बाद से अब कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पे पता चला कि कांग्रेस और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल की जोड़ी अब लगभग लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। शकील अहमद खान एक बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, और उनका कद कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में बड़ा है। और इस तरीके से बयान देकर ये साफ तौर पर संकेत दे दिया है उन्होंने कि अब तेजस्वी यादव बिहार से भले ही बाहर है, देश से बाहर है, लेकिन बिहार जब वो आएंगे तो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने ये ठीकरा पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल पर फोड़ दिया है और ये कह दिया कि अब गठबंधन लगभग लगभग हमें समाप्त कर लेने चाहिए। देखिए, बिहार कांग्रेस ने कई तरह की रणनीति अपनाई। बिहार चुनाव से पहले दलित पॉलिटिक्स को भी कांग्रेस ने खेलना चाहा। कृष्णा अल्लावरू को बिहार में प्रभारी बनाकर भेजा, लेकिन तेजस्वी और राजद के आगे उनका ये जो कृष्णा अल्लावरू वाला फॉर्मूला था बिहार में, वो नहीं चल पाया, और इसका सीधा नुकसान 17 विधायक से सीधे 1 डिजिट के विधायकों पर चली आई, और ये काफी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से क्षति है। देखिए, कांग्रेस के शकील अहमद खान ने ये कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर के भी जिस तरीके से हेरफेर हुआ, कई हमारे जो कैंडिडेट थे उनको हमने टिकट दे दिया और दिया हुआ टिकट वापस करना पड़ा राष्ट्रीय जनता दल की वजह से। मुकेश सहनी पर भी उन्होंने हमला किया और कहा कि मुकेश सहनी को, जिसका वोटिंग परसेंटेज ही कम है, जिसका वोटिंग ही कम है बिहार में, उसको उप मुख्यमंत्री बनाकर साबित कर कर महागठबंधन में क्या साबित करना चाहते थे तेजस्वी यादव। देखिए, कांग्रेस में और महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी खूब लड़ाई चली थी। मुकेश सहनी ने स्वघोषित उप मुख्यमंत्री अपने आप को मान लिया था, लेकिन कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी कहा कि उप मुख्यमंत्री हमें बनना चाहिए, और लड़ाई जो विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिली, अब जमीनी स्तर पर दिख रही है। तो क्या लगता है कि महागठबंधन से कांग्रेस और आरजेडी अलग हो जाएगी? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा हूं।